प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की परियां और जिन्नात का मस्कन हकीकत में क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। जैसे एक बादशाह की बेटी महल के छत पर घूम रही होती है, एक देव उसको उठाकर कोहे काफ में कैद कर देता है। बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के शहजादों को उस महम पर रवाना करता है। जो मेरी शहजादी को वापस लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तो एक नेक दिल शहजादा भी उस महम पर रवाना होता है। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग उसके नेक दिली की वजह से उसको एक अंगूठी दे देते हैं, जिसकी बदौलत वह फौरन कोहे काफ के पहाड़ियों पर पहुंचकर देव को मार देता है और शहजादी को आज़ाद करवा कर वापस उसके वतन ले आता है। शहजादी की शादी उस शहजादे से हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की मिलती जुलती कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोहे काफ असल में है क्या और कहाँ है। कोहे काफ, जिसको कोहे कुफकाज भी कहते हैं, बहरे असवद और बहरे कोज़ोयन के दरमियान खित्ते कुफकाज का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कभी इसका शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के टूटने के बाद अब यह हिस्सा चेचन्या में शुमार होता है। कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट एलब्रूस है, जो 18,506 फीट 5,642 मीटर बुलंद है। ये वाज़ेह नहीं कि कोहे काफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया, इसलिए यह पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोहे काफ के शुमाली दामन में वाक़े चेचन्या की छोटी सी जमहूरियत, जिसका रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम, 16वीं सदी से सफ़वी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कसम और मार्को का मरकज़ रहा है। लेकिन चेचन्या के अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चेचन्या एक तरफ जुनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। कुफकाज का पहाड़ी सिलसिला शुमाली कुफकाज और मावरा कुफकाज में तकसीम करता है। शुमाली कुफकाज रूस की सरजमीन है, जबकि मावरा कुफकाज में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाक़ हैं। कुफकाज के पहाड़ काफ़ी ढलवान हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एलब्रूस और काज़बैक हैं, जिनकी बुलंदी बिलतरतीब 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों की बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दो चोटियाँ हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिशफ़शा हैं। पहाड़ों की मखरूत शक्ल ढलवानों पर गर्म गैसों का अखराज और मादनी पानी के सरचश्मे आतिशफ़शा के गुज़रे वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों के बहुतात हैं। इसके करीब मशहूर सेहत गाहें और तफरीही मकामात वाक़ हैं, जहाँ रूसी लोग सूयत ज़माने से आराम व तफरीह करना पसंद करते हैं। शुमाली कुफकाज के हालात मौसमी तौर पर मुतदिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को वहां नहीं आने देते, जबकि यूँ ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुंचती। सर्दियों में शुमाली कुफकाज में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल जैसी फसल उगाने के लिए साजगार हालात हैं। वहाँ से शुमाल की तरफ चावल और कहीं नहीं उगाया जा सकता। शुमाली कुफकाज में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। मौसम बहार में
जब उनकी बर्फ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाती है। इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं होता। शुमाली कुफकाज के सबसे बड़े दरिया कोबान और तैरियक हैं। कुफकाज सेहत बख्श हवा का एक ज़ख़ीरा है और उसके मनाजिर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। रूस के कोह पैमाओं को कुफकाज से बड़ा लगाव है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोह काफ के मुताल्लिक जिनों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ आवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जिन्नात का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है।